मेरी थोड़ी सी फैमिली इंट्रोडक्शन। और अगर इकलौती लड़की हूँ, जी हाँ, इसी हे क्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशमिया। वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो, जो कि ये डे 5 है ऑफ डे 30 व्लॉग वीडियो चैलेंज। सो हाँ, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रही है कि एटलीस्ट हमने 4 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आज का जो व्लॉग है इसमें आप लोग को मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं इसी पर्पज़ से ना व्लॉग बना रही थी, इसी पर्पज़ से व्लॉग बना रही थी, ताकि आप लोग मुझे जान सको और मैं आप लोग को जान सकूं, और आप लोग मुझे और अच्छी तरीके से पर्सनली थोड़ी सी अच्छी तरीके से जान सको। तो ये सब जानने से पहले ये भी ज़रूरी है कि आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली में कितने लोग रहते हैं। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ी थी, कमेंट था कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अपने व्लॉग में लेके आया करो। एक्चुअली ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो मैं बता रही हूँ, अभी मेरे इस घर में रहते हैं मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा। तो मेरी मम्मी मतलब ठीक है, कैमरा शाई है, थोड़ा सा कैमरा फील नहीं कर सकती है, और कैमरा पे आते हैं उनको पता भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं, और कैमरा पे आते ही जैसे वो नॉर्मल भी रहती हैं तो वो नॉर्मल से भी ज़्यादा शाई हो जाती हैं, मतलब शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल। तो इसीलिए मैं भी छोड़ देती हूँ। अगर कभी मेरी मम्मी कंफर्टेबल रहेंगी कैमरा पर आने के लिए तो मैं उनको लेके आ जाऊँगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा वायरल फीवर, जो कि मेरी मम्मी को लग गया है, जिसकी वजह से वो अभी पूरी तरीके से रेस्ट में हैं। एंड मेरे पापा अभी मेडिकल लीव पे चल रहे हैं, तो अभी ना वो घर पे ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं इस फ्लोर पे ना मैं अकेले रहती हूँ। ये जो मेरा फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, इस फ्लोर पे मैं अकेले रहती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जितना बकवास करना होता है मैं कर लेती हूँ, बट जैसे मैं नीचे जाती हूँ मैं पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना तो किसी को एक्स्ट्रा बोलना पसंद है, ना किसी को एक्स्ट्रा सुनना पसंद है। एक मैं ही हूँ जिसके अंदर पता नहीं कौन सा आत्मा घुस गया था जब मैं पैदा हुई थी, तो जो इतना एक्स्ट्रा बोलती भी और इतना एक्स्ट्रा सुनती भी, और बहुत सारे बकवास कमेंट्स भी रीड करती है, और बहुत सारे बकवास लोगों के को रिप्लाई भी देती है। सीरियसली मैं बता रही हूँ, मतलब लोग जो भी कमेंट करते हैं, बुरा भला जो भी, मतलब अच्छे कमेंट करते हैं लोग, मुझे मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया, जिनकी वजह से चैनल जो मेरा है सो गिर गया। अगर मैं उन लोगों का नहीं सुनती ना तो आज भी मेरा चैनल अप रहता, जितनी स्पीड से मेरा चैनल का ग्रोथ भागा था। तो या मैं वही उन लोगों को सुनती भी हूँ, उन लोगों को जवाब भी देती हूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मेरे घर में ना तो किसी को फालतू का बकवास करना पसंद है, ना तो किसी को फालतू का बकवास सुनना पसंद है। इसलिए जैसे मैं नीचे जाती हूँ, अगर मैं अपना आवाज़ म्यूट भी नहीं करती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने अपना आवाज़ म्यूट नहीं किया था, तो अभी आप लोगों ने सुना हो कि बैकग्राउंड से ज़्यादा म्यूज़िक नहीं आता है, मतलब ज़्यादा साउंड नहीं आता है, अगल बगल में बच्चे जो रोते हैं बस उसकी आवाज़ आप लोग को आती होंगी। तो ये सीन्स हो जाते हैं मेरे साथ, इसलिए जब मैं नीचे जाती हूँ तो मैं बस चुप करके बस अपना काम करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं काम कर रही हूँ तो उस टाइम पे भी मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, और बाद में मैं उसमें वॉइस ओवर डाल देती हूँ। तो व्लॉगिंग करना भी मेरे लिए फ़िलहाल इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर मैं एक लेवल पहुँच जाती हूँ तो शायद मैं अपनी फैमिली को मना सकूँ कि मेरे इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, यूट्यूब के इतने सारे, हमारे यूट्यूब के इतने बड़े फैमिली है, लोग हमें देखते हैं, लोग हमें मोहब्बत देते हैं, लोग हमसे प्यार से बातें करते हैं, तो आप लोग को भी आना चाहिए कैमरा पे। तो शायद वो लोग कहीं ना कहीं एग्री हो जाएं, तो उस टाइम पे मैं उन लोग को, मैं अपने पूरे फैमिली को ला सकती हूँ यूट्यूब पे, बट फ़िलहाल नहीं। और अभी जब तक मेरे पापा मेडिकल लीव पे है ना, तो मतलब मम्मी भी पापा में ही लगी रहती है, जैसे कि कभी ये काम कभी वो काम, जानते हो ना जब घर के जेंट्स घर पे रहते हैं ज़्यादातर चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो। और फिलहाल तो बेचारी का तबीयत ख़राब है, और पापा को मैं वीडियो में मतलब ऐसे नॉर्मल व्लॉगिंग में नहीं ले सकती हूँ। पापा का बर्थडे था तो मैं एक दो बार उनको ली हूँ व्लॉग में, या फिर जब कोई बर्थडे व्लॉग होता है तो मैं साइड में कैमरा ऑन करके रख देती हूँ, जो कि किसी को पता नहीं रहता कि ये व्लॉगिंग पे जाने वाला है, तो उस टाइम पे पूरे फैमिली का रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन अगर मैं डेली व्लॉग के पर्पज़ से अगर जाती हूँ किसी के पास तो कोई भी एग्री नहीं होगा और कोई भी रिकॉर्ड नहीं करवा पाएगा। तो ये था थोड़ा सा मेरा कि मैं घर पे कैसे इस तरीके से व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। बाकी मेरे फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, मेरी भाई बहन कितने हैं, हम लोग कितने भाई बहन हैं, मेरी कितनी कज़िन्स हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। बट अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो चलो हम लोग अपना लंच निकालते हैं, फिर लंच खाते हैं, उसके बाद फिर इसके आगे का डिटेल्स और बात करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग को मेरा डेली व्लॉग कैसा लग रहा है, आप लोग इन्जॉय करो या नहीं करो, क्योंकि आप लोग का इन्जॉयमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो लंच तैयारी करते हैं।
हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और किचन में आते के साथ मैं सबसे पहले पील ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे क्यूक्यूम्बर, बिकॉज़ क्यूक्यूम्बर के बिना मेरा खाना बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। क्यूक्यूम्बर और बीट रूट और उसमें दही मिक्स कर लो, पता है बहुत टेस्टी लगता है। मतलब उसमें मीठा कुछ ऐड नहीं करना है, सब वो मसाला वगैरह ऐड कर लेना है। बट इधर काफ़ी दिन से क्यूक्यूम्बर आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मार्केट जा नहीं रही हूँ, और पापा को बोलती हूँ तो पापा भूल जाते हैं। और खीरा वाला तो भाई साहब, खीरा तो पापा वैसे भी ला देते हैं। मतलब क्यूक्यूम्बर सबको याद रहता है, बट बीट रूट किसी को याद नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे याद होता है। अब देखो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही, बट आप लोग बोलोगे यार ये दही कम और पानी ज़्यादा लग रहा है। मतलब इसमें दही वाला पानी ज़्यादा है। एक्चुअली जो गाढ़ा गाढ़ा दही होता है ना, वो हम लोग दिन में खा लेते हैं, और ये सैलेड में डालने के लिए ना थोड़ा सा पानी वाला दही अच्छा होता है, मतलब चल जाता है। लेकिन जब मैं खाती हूँ दही, तो उस टाइम पे मेरे को टोटली क्रीमी वाला दही चाहिए होता है। यहाँ पे मैं मसाला ऐड की थी, जीरा गोलकी का पाउडर, नमक और मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैं सबसे पहले इसको टेस्ट कर रही हूँ। हाँ, आप लोग को ना मेरा कमर और मेरा पेट काफ़ी मोटा लग रहा होगा, राइट? क्योंकि इस कपड़े का जो सलवार है ना, सलवार का कपड़ा बहुत ज़्यादा है कमर के पास, और वो मोटा भी है। आज का बहुत ही मस्त सा वाला लंच, ये जो आपको दही दिख रहा है ना, ये गाढ़ा गाढ़ा वाला जितना दही होता है ना, हम लोग नाश्ते में ले लेते हैं। पहले तो मैं अकेले दही खाती थी, बट अब मेरे फैमिली में सब लोग दही खाने लगे हैं, क्योंकि घर का दही जमा हुआ होता है बहुत गाढ़ा गाढ़ा, और जो उसका लास्ट पानी वानी बचा हुआ था हल्का फुल्का क्रीम के साथ, वो सारा मैंने बाद में इसमें उंडेल दिया। अगर इसमें बीट रूट मिक्स रहता ना, तो पता है पिंक कलर आता, बहुत प्यारा कलर आता, और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीट रूट हल्का मीठा मीठा सा होता है ना, और दही हल्का खट्टा खट्टा होता है, तो दोनों का टेस्ट बहुत ही मस्त सा होता है। यहाँ रहा मेरा चावल, मेरा दाल, आलू परवल का भुजिया, यहाँ भर भर के पानी। मैं खाना खा लूँगी गट गट, फिर मैं मिलूँगी। हाँ जी, इस टाइप के ना नॉर्मल से लंच करने चाहिए। और ये जो परवल आपको दिख रहा है ना, ये खेत में का ओरिजिनल परवल है। मेरे मामा आए थे ना, तो वो लेके आए थे। मेरे गांव में हर तरीके का सब्जी उगता है, भिंडी हो गया, परवल हो गया, तोरई हो गया, लौकी हो गया, भुट्टा हो गया, बहुत सारा आया था। तो पता है वहाँ बहुत सही है यार। और पता है मतलब एक तो बिना वो खाद मतलब बिना केमिकल वाले सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अलग होता है, जो मार्केट से आप सब्ज़ी लेकर के आते हो। मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको अपने फैमिली का डिटेल्स भी तो बताऊँगी ना। यस, ओके, फिर से आ गई हूँ मैं नीचे किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनाना था दादा के लिए रोटी। और यहाँ शायद मैं पहले नींबू वाला चाय बना रही हूँ। हाँ, नींबू वाला चाय बना रही हूँ, और इधर कढ़ाई में ऑमलेट बनाने जा रही थी। और उस टाइम में मैं बोल रही थी ना, इस सूट में आप लोगों को मेरा कमर और मेरा पेट ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा मोटा लग रहा होगा, क्योंकि इसके सलवार के कमर की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, और इसका सलवार का कपड़ा भी काफ़ी टाइट है। इसलिए ऐसा लग रहा है ना कि मैंने वहाँ पर कपड़े ठूस ठूस के पहन लिए हैं। और जिस टाइम मैं इसका स्टिचिंग की थी ना, उस टाइम मैं चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा ही रख दी थी। मुझे लगा था कि लूज़ रहेगा तो गर्मी वर्मी नहीं लगेगी, बट मेरे को क्या पता था कि इतना ख़राब लुक देगा। तो अब मैं क्या करूँगी ना, सलवार के कपड़े को खोल के, अगर मुझे टाइम मिला तो खोल के उसको थोड़ा सा और टाइट कर लूँगी, थोड़ा सा मतलब कपड़ा उधर का कम कर दूँगी यार, क्योंकि सच में काफ़ी मोटा लग रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि बाप रे, इसका कमर और पेट कितना मोटा हो गया। वैसे तो ये डाइटिंग कर रही थी, मगर डाइटिंग का तो इसका वाट लग गया है। आप लोग भी यही सोचते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल डाइटिंग भी नहीं चल रहा है, एक्सरसाइज भी नहीं चल रहा है। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। थोड़ी सी अपने व्लॉग पे भी फोकस कर रही हूँ। मैं बोली ना, जब मैं एक काम पे फोकस करती हूँ दूसरा काम मुझसे हो नहीं पाता है। वैसे इसमें बहुत सारी इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ देखो, यहाँ 30 मार खान में बनने का कोशिश कर रही हूँ। मतलब इतना भारी कढ़ाई उठा करके तेल को अच्छे से उसमें डुलाने हिलाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देसी मुर्गी का अंडा, मुर्गी आप लोग को पता है ना मेरे गांव में है, तो वहाँ से जब भी कोई आता है तो मेरी चाची जो है सो अंडा भेज देती हैं। एंड या ये अंडा बहुत अलग होता है। फार्म वाला जो अंडा वाइट वाला आता है ना, वो उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, और इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। लिटरली अब जब से हम लोगों ने ये वाला अंडा खाना शुरू किया ना, हम लोग को मन ही नहीं करते कि वो वाइट वाले एग हम लोग खा सके। एंड यहाँ पे चाय जो था सो रेडी हो चुका था। अब इसके बाद आओ देखते हैं। 2000 years later. तो अभी ना पता है रात के 8:30 बज रहे हैं, और उससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए। बोले तो मतलब मैं अपना लंच कर रही थी, शायद उसी टाइम मैंने लास्ट शूट किया था। लंच करने के बाद फिर मैं सबके लिए चाय बनाई हूँ, सबको मैंने चाय दिया है, और जो भी किचन के काम थे मैंने उसको फिनिश किया। उस टाइम पे मतलब मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी खाला का फ़ोन आ गया था। खाला जिनको समझ में नहीं आएगा उनको मौसी, हाँ मौसी का फ़ोन आ गया था। तो फिर मेरी मम्मी काफ़ी टाइम तक मेरे फ़ोन से बात करते रह गई, और मैं मम्मी के आगे पीछे डोल रही थी, और मैं बोल भी नहीं सकती थी कि मम्मी बस बस बस, वरना फिर मम्मी बोलेंगी तुम जो दिन भर इस फ़ोन पे लगी रहती हो। तो हाँ जी, अब मुझे क्लियर करना है कुछ चीज़ें, लाइक मेरे फैमिली में कितने लोग हैं,
कौन क्या क्या करते हैं और लोग मेरे व्लॉग्स में क्यों नहीं आते हैं। मैं कभी पूछी ही नहीं हूँ यार कि आप लोग मेरे व्लॉग में आओगे या नहीं आओगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरे फैमिली में 5 लोग हैं, मेरा जो अपना फैमिली हो गया। उसके बाद मेरे जो चाचा हैं, छोटे पापा, उनकी फैमिली में 4 लोग हैं। ओके, हम लोग एक साथ ही रहते, मतलब हम लोग अभी जॉइंट फैमिली ही है, लेकिन हम लोग मतलब छोटे पापा का जॉब जो है सो गांव में है, ही इज़ गवर्नमेंट टीचर। और मेरे जो पापा का जॉब है वो यहाँ पटना में है। पटना में मेरे पापा SBI में मैनेजर हैं। तो इसीलिए ना शुरू से ही जब हम लोग का पैदाइश नहीं हुआ था उससे पहले ही पापा काम करते थे SBI में, बट उस टाइम पे उनका पोस्ट नीचे था। एक्चुअली वहाँ के एम्प्लॉय के लिए भी ना हमेशा वैकेंसी निकलते रहती है और एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कर जाते हो तो फिर आपका प्रमोशन होते जाता है। उसी तरीके से पापा का भी प्रमोशन हुआ है। तो जब हम लोग पैदा हुए थे तब भी पापा SBI में ही थे, लेकिन अपर पोस्ट पे नहीं थे। तो इसीलिए ना हमारा पैदाइश भी यही हुआ है। हम लोग सबको यहीं के रहे पले बड़े हैं, मगर उसके बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मुझे हम लोगों के सामने हमेशा भोजपुरी लैंग्वेज का यूज़ किया है। उन्होंने जिस तरीके से जो हमारे गांव का भाषा है, जो हमारे गांव का लैंग्वेज है भोजपुरी, उसी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमें भोजपुरी आती है और हम लोग आज भी अपने घर में भोजपुरी में ही बात करते हैं। मेरे फैमिली में किसी में कोई शो ऑफ नहीं है, किसी चीज़ का कोई शो ऑफ नहीं है। और उन्होंने हमें भी यही सिखाया, कभी किसी चीज़ का घमंड मत करना, कभी किसी चीज़ का ईगो मत रखना, किसी के सामने कभी फेंक फाक मत करना। मतलब फेंकना तो इन लोगों ने सिखाया ही नहीं है। ठीक है, इतना जान गए आप लोग मेरे फैमिली के बारे में। अभी बहुत कुछ है जो जानने को है, बट एक ही व्लॉग में यार सब कुछ बता दूंगी तो फिर थोड़ा सा सस्पेंस भी तो क्रिएट होना चाहिए। बट चलो सस्पेंस नहीं, अब मैं बता देती हूँ एक मेरे दादा दादी। अब अगर हम अपने दादा के साइड से लेके चले ना, तो मेरे दादा के पूरे फैमिली में मैं एक लौती लड़की हूँ। जी हाँ, इसीलिए मैं थोड़ी सी मुफट हूँ, थोड़ी सी बचपना है मुझ में, थोड़ी सी मैं बकवास कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कभी किसी ने डांटा नहीं है। और पढ़ाई के मामले में भी मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं किया। उन लोगों का यही मानना था कि इसको कमी किस चीज़ की होगी, इसको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बट हम कभी फ्यूचर नहीं देखे हैं। अब मुझे ये चीज़ समझ में आता है कि आगे जाके पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा सीन मेरे सामने आएगा। मतलब वक्त और हालात के सामने ना कभी कभी राजा भी गिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि राजा भी गिरा है और ज़मीन पे आया है। तो भाई हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, इसलिए हमेशा अपने स्टडीज़ को तवज्जो दो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने स्टडीज़ को दो। अब ये मुझे समझ में आ रहा है, पहले मुझे भी लगता था कि सही है, सर का दर्द एटलीस्ट कम हुआ है, इसलिए कभी मुझे किसी ने प्रेशर नहीं दिया। जो मैं बोलती गई उसी पे सबने हाँ हाँ कर दिया। जो कुछ भी मैं बोलती, जितना भी पैसे का मैं डिमांड करती, मुझे घर से पैसे मिल जाते हैं। मैं जब कभी भी जो कुछ भी बोलती हूँ सब हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही तो है। अब बताती हूँ मैं, मेरे दादा जो हैं, मेरे दादा 4 भाई और 3 बहन हैं। हाँ, उसके बाद ना अब उन लोगों की फैमिली डिटेल्स तो नहीं बताऊंगी, बट अपने दादा की फैमिली डिटेल्स में बता देती हूँ। मेरे दादा के 2 बेटे, सिर्फ, कोई बेटियां नहीं है, सिर्फ 2 बेटे। और उन 2 बेटों में जो सबसे बड़े बेटे हैं वो मेरे पापा हैं, और जो छोटे बेटे हैं वो मेरे छोटे पापा हैं। तो जो मेरे पापा हैं उनके 2 बेटे और 1 बेटी जो मैं हूँ, और जो मेरे छोटे पापा हैं उनके 2 बेटे हैं। बोले तो मेरे अलावा इस पूरे फैमिली में कोई भी लड़की नहीं है, कोई भी बेटी नहीं है। मैं एक लौती हूँ बेटी में। तो सब लोग यही बात बोलते हैं ना कि मतलब तुम ना 4 भाई, 2 बाप, 2 माँ और एक दादा दादी के बीच में, मतलब इन 10 लोग हुए ना, हाँ 10 लोग हुए, 10 लोग के बीच में तुम एक लौती हो। इसीलिए मुझे भी मतलब थोड़ी खुशी होती है कि चलो ठीक है इकलौती हूँ। और इसी वजह से जिस टाइम मैं डूबी हूँ उस टाइम भी मतलब मेरी ज़िद की वजह से ही मुझे पापा भी मना किए थे कि जो तुम करने जा रही हो शायद तुम उसमें फंस सकती हो, शायद वो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। क्योंकि पापा दुनिया देखे हैं, मैंने ही देखी थी। लेकिन होता है ना कि जब आपको ठोकर लगती है तभी आप संभलते भी हो। मुझे क्या ठोकर लगी थी, क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में गई थी। इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन 10 डे का व्लॉग जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 10 डे तक ना आप लोग शायद मुझे अच्छी तरीके से जान पाओगे।
वेल तो आप लोग मेरे फैमिली के बारे में जानिए। तो मेरे दादा दादी, छोटे पापा, छोटी मम्मी मेरे गांव में रहते हैं। गांव का जो मेरा इतना बड़ा घर है वो मेरे पापा और मेरे छोटे पापा मिलकर के बनवाए हैं। जो हमारा पुराना घर था वो मतलब काफ़ी पुराना था, जैसे पहले गांव में घर रहता था उस टाइप का था, तो इसीलिए उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है और हम लोग वहाँ से निकल के नए वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। मेरा नए वाले घर का व्लॉग, जिस टाइम मेरे नए वाले घर में हम लोग का उद्घाटन था, उस टाइम मिलाद होता है, कुरान खानी होता है, हर चीज़ का ब्लॉग मैं शेयर की थी, शूट की थी, यहाँ यूट्यूब पे शेयर भी की थी। लेकिन उस टाइम पे मेरे यूट्यूब की फैमिली ज़्यादा नहीं थे। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्लॉग 1 व्लॉग 2 2 व्लॉग में शेयर की थी गृह प्रवेश का। अगर आप लोग चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बहुत ही प्यारा सा व्लॉग था। मतलब उस टाइम पे ना पूरी फैमिली गेट टुगेदर हुई थी। एंड उस टाइम जो मेरी बुआ दादी लोग हैं, मेरे दादा की जो बहनें हैं वो लोग भी आई थी और मैंने उस वीडियो में उन लोगों को भी कैप्चर किया था, जिसमें से एक का भी इंतकाल हो चुका है, 2 अल्हम्दुलिल्लाह हैं अभी। तो अगर वो वाला मेरा व्लॉग देखोगे ना तो आप लोग मेरे फैमिली को देख पाओगे, मेरा जो नया वाला घर बना है आप लोग उसको भी देख पाओगे। 2 फ्लोर के घर बने हैं, तो इसीलिए मेरे दादा पहले यहीं पे रहते थे हम लोग के साथ ही। लेकिन जिस टाइम कोरोना वायरस आया था ना, उसी टाइम ईद के टाइम पे ना मेरे दादा का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। इतना सीरियस तबीयत ख़राब हो गया था ना कि अगर हम लोग उनको हॉस्पिटल लेकर के जाते तो वो वापस नहीं आ पाते, क्योंकि उस टाइम आप लोग जान रहे हो ना कि इंसान बच नहीं पा रहा था जो भी हॉस्पिटल जा रहा था। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे और मेरे दादा को बोले कि नहीं, मैं नहीं भेजूंगा उनको हॉस्पिटल, चाहे कुछ भी हो जाए हॉस्पिटल नहीं भेजूंगा। तो मेरे दादा का जो इलाज था वो घर पे ही हुआ। घर पे भी किस तरीके से हुआ, जो मेरे गांव के स्टूडेंट्स जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग हमारे घर पे आए थे और उन लोगों ने इंजेक्शन वगैरह लगा करके पानी वानी वो लोग घर से ही चढ़ाए। और वो लोग उस टाइम पे गांव में ही, मतलब कि कुछ यहाँ रहते थे और कुछ गांव में ही रहते थे। तो फिर बात ये हुआ ना कि डॉक्टर भी उनको बोला था, क्योंकि मेरे दादा हार्ट पेशेंट हैं, उनको बहुत तरीके की बीमारियां हैं, बहुत तरह की, मतलब उनका पूरा ज़िंदगी मेडिसिन पे ही चल रहा है। तो डॉक्टर ने उनको बहुत शुरू में ही बोला था कि जितना ये वॉक करेंगे ना उतना ज़्यादा दिन तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। तो इन्हीं सब बात को लेकर के ना मेरे पापा डिसाइड किए कि मेरे दादा अब गांव में रहेंगे। और उनको जब गांव लेके जाया गया तो अभी तक 3 साल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे दादा बीमार नहीं पड़े हैं। और यहाँ रहते थे तो मेरे दादा टाइम टू टाइम बीमार पड़ जाते थे, वो भी इतना सीरियस कि लगता था कि मतलब बहुत सीरियस, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो ठीक भी हो पाएंगे। लेकिन वहाँ है ना ज़रा सा छींक भी आती है ना तो वहाँ पे पता है, जो जिसको आप लोग बोलते हो झोला छाप डॉक्टर, गांव में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है, वो लोग गांव के बहुत सारे लोगों को बचा लेते हैं। एंड सीरियसली ये बात सच है, मैंने खुद देखी है इस चीज़ को। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए। मेडिकल लाइन में अगर आपके पास बेस्ट एक्सपीरियंस है, आपको मेडिसिन की नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, आप किसी भी रीज़न की वजह से बड़े इंस्टीट्यूट कॉलेज से अगर आप पास आउट नहीं कर रहे हो, आपके पास डिग्री नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जाहिल हो, आपकी दिए हुए मेडिसिन पे इंसान वो बच नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। और तब से मेरे दादा वहीं रह रहे हैं और वो टाइम टू टाइम आते भी हैं यहाँ पे, 7 दिन 10 दिन के लिए आते हैं, अपना घूमते हैं फिरते हैं फिर चले जाते हैं। अभी पटना में मेट्रो का काम चल रहा है ना, तो पूरा रोड टूटा फूटा हुआ है, तो वो खुद ही आते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि इधर कितना ज़्यादा डस्ट है। और गाँव में ऐसा है ना कि इतना दूर में हमारा घर भी है, उसके बाद सामने में इतने बड़े बड़े खेत हैं, उसके बाद हमारा जो घर है वहाँ से थोड़ी 1-1.5 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर के अंदर में हमारा एक और खेत है, तो वहाँ जाइए आप, वहाँ वॉक कर लीजिए, मस्जिद चले जाइए, बहुत कुछ है जो कि पास पास में ही है। तो उससे क्या होता है ना, वॉक भी हो जाता है और डॉक्टर ने जो बोला है वो सब चीज़ें भी हो जाती है। इसलिए मेरे दादा गांव में ही रहते हैं, वरना पहले दादा हमारे साथ ही रहते थे। एक्चुअली जब मैं एक टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो मैं उस पर लंबा चौड़ा लेक्चर देना शुरू कर देती हूँ। आप लोग बोर नहीं ना होते हो, प्लीज़ मुझे ये चीज़ बता देना। अगर बोर होते हो तो फिर मैं देखूँगी क्या कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक बात रही कि व्लॉगिंग में अपने फैमिली को लेकर के, और इंशाल्लाह अगर चैनल ग्रो कर जाएगी, व्लॉग्स आप लोग को देखने पसंद आ जाएंगे, सो इंशाल्लाह मैं एक एक करके सबको ज़रूर से अपने व्लॉग्स में इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी और सबको लेके भी आऊँगी। पता है जब ज़्यादा लोग ब्लॉग्स देखेंगे ना तो एक इन लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये कुछ कर रही है, लोगों को इसके बातों में इंटरेस्ट है। अभी जब ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं तो ये मतलब इन लोगों को भी लगता है कि यास्मीन तो बस ऐसी बेगार खट रही है, बेगारी कर रही है। तो मतलब एक होता है ना, जब तक आप उस लेवल पर नहीं आ जाते हो तब तक आपको वो इज्जत नहीं मिलता है। अब आज मुझे कमेंट आया था अपने स्टडीज़ पे फोकस करने के लिए या फिर जो मैं करना चाहती हूँ वो करने के लिए। मैंने अभी रिसेंट में मैं 2 कोर्स सोच के रखी हुई थी। देखो ये एक्चुअली ये पटना है, बिहार है,
यहाँ बहुत चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर वो चीज़ मैं यहाँ से करके अगर कहीं और जाती हूँ ना, तो उसका वैल्यूएशन जो है उसको बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लोगों को लगता है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। वो पता है इंटरव्यूज़ लेने में भी हिचकिचाते हैं कि वाई टू वेस्ट आवर टाइम, इन लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर के। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने बहुत कुछ देखा है। हाँ, अब मैं बता दूँ, मेरे बड़े भाई जो है वो PwC कंपनी में जॉब करते थे, बट उन्होंने अभी रिसेंटली जॉब छोड़ रखा है क्योंकि वो चाह रहे हैं उससे भी कुछ बड़ा करने का, तो उनको कुछ प्रिपरेशन के लिए वक्त चाहिए, जिसके लिए उन्होंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और अभी वो दिल्ली में रहते हैं। यहाँ रहते हैं मैं और मेरा छोटा भाई। मेरा छोटा भाई अभी कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं MBA करने वाली थी ना, वो BBA कर रहा है, राइट, हाँ। और मैं सोची कि मैं उसको MBA ना बाहर से करवाऊंगी पापा से, मतलब वो लड़का है यार, बाहर जा सकते। पापा मेरे टाइम पे बहुत पॉजिटिव रहे हैं, मुझे कभी बाहर जाने का परमिशन नहीं मिला है और कभी मैं फोर्स भी नहीं की कि नहीं मुझे बाहर जाना ही है, बाहर जाके पढ़ना ही है। मुझे खुद में भी डर लगता है कि पता नहीं बाहर का क्या इन्वायरमेंट है, मैं सेट कर पाऊँगी नहीं सेट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जल्दी नए लोगों में नहीं घुल मिल पाती हूँ। बहुत मतलब नए लोगों से मैं जल्दी बिल्कुल नहीं घुल मिल पाती हूँ, बहुत रेयर घुल मिल पाती हूँ। तो बस यही सब कुछ चीज़ें हैं। अब आप लोग समझ गए ना मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करते हैं। मेरी मॉम टोटली हाउस वाइफ है, हाँ, और मैं हूँ आप लोगों के सामने जो कि बिल्कुल नकारा निकम्मा नठल्ली लड़की है। एंड इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मुझे कोई राह दिखेगा, मुझे मैं किसी प्लेटफॉर्म पे, अगर वो चाह लेंगे ना तो मुझे उठा के किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख देंगे कि मैं बस आगे बढ़ जाऊँ। और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि जैसा लाइफ में एक्सपेक्ट की थी मैं उस लाइफ के लिए कुछ कर सकूं। आप लोग को नहीं पता है, आप लोग को लगता है कि बस मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, नहीं, मैं बहुत प्रेशर लेती हूँ, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मैं बहुत कुछ का पता करने का कोशिश करती हूँ, बहुत कुछ ट्राई करने का कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं बहुत बार फेल हो जाती हूँ। और बहुत कुछ का पता चलता भी है ना, तो ऐसा लगता है ना कि वो वहाँ से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही लगता है कि वो वहाँ से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा फेल हो जाती हूँ। तो बस यही थी मेरी थोड़ी सी फैमिली इंट्रोडक्शन। और अगर हमारे ब्लॉग्स अच्छे खासे चले तो इंशाल्लाह मैं एक एक करके अपने फैमिली को बिठा के आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो बस आप लोग साथ देते रहो, सपोर्ट करते रहो, प्यार मोहब्बत देते रहो और ब्लॉग्स के आइडिया दो, ठीक है। बस बोलने से काम नहीं चलेगा कि ऐसे करो वैसे करो, कुछ आइडियाज़ दो कि मैं क्या करूँ अपने ब्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे हो। आप लोग के कमेंट्स को मैं रीड भी करती हूँ, मुझे पसंद भी आते हैं, और आप लोग की एडवाइस को शायद मैं फॉलो करूँ तो कुछ हो जाए, क्योंकि देखना आप लोगों को ही है, ओके। तो एडवाइस करो मेरे को नीचे में और बताओ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।